आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया के किसी भी कोने से एक सकारात्मक खबर या पहल की डोज। आज का किस्सा मैं लेकर आई हूं आपके लिए हाजी गुलाम रसूल खान साहब के बारे में। कभी हाजी गुलाम साहब के हाथों की उंगलियां कश्मीरी विरासत को बुना करती थीं, रेशमी धागों से, महीन रंगों से और जामावर पैचवर्क की उन लहरों से जिनमें सदियों की संस्कृति सिमटी होती है। लेकिन 1998 में एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना ने उनके पांव को तो छीन ही लिया, उनकी आवाज और उनकी जीवन की रफ्तार भी छीन ली। श्रीनगर के एक छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ा एक कलाकार जो अब न बोल सकता था न चल सकता था, लेकिन उस खामोशी से एक नई शुरुआत वो कर सकता था और उसने वही किया। उसी कमरे की दीवारों के बीच खान साहब ने फिर से पकड़ लिया वो धागा जो बचपन में कभी हाथ में थमा हुआ था, जामावर कढ़ाई का हुनर। 14वीं सदी से चली आ रही यह कश्मीरी कला, जिसे माना जाता है कि ईरान से आए सूफी संत मीर सैयद अली हमदानी अपने साथ 700 हुनरबंद कारीगरों के साथ लाए थे, आज भी श्रीनगर के अमदा कदल की गलियों में सांस ले रही है। और उसी अमदा कदल की एक बेशकीमती खामोश गली में 70 वर्षीय खान साहब अब भी जमीन पर बैठकर अपनी ही दुनिया बुनते हैं। एक एक धागा जोड़कर बारीक पैसली और फूलों के डिजाइन से सजी जामावर शॉल तैयार करते हैं। हमारे शॉल की मांग बहुत है, लेकिन कारीगरों की कमी है। खान साहब कहते हैं उनका विश्वास अडिग है, बाजार की जरूरत हमें है, हमारी नहीं। हम शॉल यूनिक होती है और हर एक शॉल पर कोई प्रिंट न कोई नकल होती है। खान साहब खुद हर कपड़े को रंगते हैं और खुद ही उसे डिजाइन करते हैं। उनकी कलम नहीं चलती, धागे बोलते हैं। भारत से लेकर ब्राजील, साउथ कोरिया और मिडिल ईस्ट तक उनकी कलाकारी की मांग हर ओर है। हर साल हजारों पर्यटक कश्मीर आते हैं और साथ ले जाते हैं एक टुकड़ा परंपरा का, एक झलक उस कला की जिसे खान साहब ने अपने कमरे से दुनिया तक पहुंचाया। आप जानते हैं खान साहब को 2003 का स्टेट अवार्ड मिला है, साल 2005 का नेशनल अवार्ड मिला है और 2010 का शिल्प गुरु सम्मान उन्हें दिया गया है। 2021 में तो उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया और साल 2023 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लेकिन जब खान साहब से पूछो तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहते हैं, आइडिया आता है, भगवान भेजता है, मैं बस बुनता हूँ। यह सिर्फ एक शॉल की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने अपना एक पाँव खोया लेकिन उम्मीद फिर भी नहीं छोड़ी, जिसने कमरे की तन्हाई में एक विरासत को फिर से जिंदा किया और आज उसी विरासत को दुनिया सर आंखों पर रखती है। आप सुन रहे थे जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक सकारात्मक खबर की डोज के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ, मैं सुरभि लवानिया।